अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू इंजीनियर्स। आज हम एक साइट पे आए हुए हैं। आज मेरी एक साइट के ऊपर टर्मिनेशन चल रही है एसएमडीबी, तो मैंने सोचा उसके लिए आपको मैं उसकी वीडियो बना दूं ताकि आपके लिए फ़र्दर आप जब अपनी एसएमडीबी को टर्मिनेट कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं उसके बारे में आपको थोड़ा तफसीलन बताता हूँ। ये एक्चुअली एक हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें 6 एसएमडीबीज़ हैं, एमडीबी पैनल हैं। तो इसके बारे में मैं मुकम्मल इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए मैं पूरा बताऊंगा आपको डिटेल में कि कैसे हमने काम स्टार्ट किया, कैसे हमारा फर्स्ट विज़िट हुआ, वो उसकी मैं पूरी आपको डिटेल प्लस उसकी डायग्राम सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। तो आज इसकी हमारी एक उसी प्रोजेक्ट में एक एसएमडीबी की टर्मिनेशन हो रही है। पहले मैं आपको बताता हूँ एसएमडीबी से क्या मुराद है। एसएमडीबी बेसिकली होता है सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। यहाँ पर हमारे 3 एसएमडीबीज़ लगे हुए हैं। अभी उसमें से हमारी एक एसएमडीबी की टर्मिनेशन चल रही है, तो इसके बाद सेकंड और फिर थर्ड की हम टर्मिनेशन करेंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली एक एसएमडीबी को टर्मिनेट करने के लिए हमें क्या बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और हमने उसमें क्या क्या उसको सिंगल लाइन के डायग्राम के लिहाज से पढ़ के उसमें उसको कैसे प्रोसीड करना है। तो ये बेसिकली एक एसएमडीबी है। इसमें हमारे पास यहाँ पे जैसे आपने देखा है, यहाँ पर हमारे पास ये डीबी रूफ फ्लोर है, ये आउटगोइंग है उसकी, ये बेसिकली इनकमर है। तो ये आउटगोइंग में हमारे पास डीबी रूफ फ्लोर है, डीबी 34 टू 36 फ्लोर है, डीबी 31 टू 33 फ्लोर है, डीबी 28 टू 20। तो हमारे पास ये 1 2 3 4 5 आउटपुट्स हैं और ये हमारे पास एक उसका इनकमर है। ये बेसिकली जो इसका इनकमर आ रहा है वो आ रहा है हमारे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से। इसकी सिंगल लाइन डायग्राम मैं अपलोड कर दूंगा पूरे प्रोजेक्ट की, उसमें मैं फर्दर आपको डिटेल में बता दूंगा। तो कोई भी एसएमडीबी है उसको टर्मिनेट करने के लिए सबसे पहले आपके पास सिंगल लाइन डायग्राम होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू सिंगल लाइन डायग्राम आपके पास उसमें सिंगल लाइन डायग्राम में बेसिकली शो हुआ होता है कि उसमें कौन सी केबल जा रही है, इस एसएमडीबी में कौन सी इनकमिंग है और कौन सी आउटगोइंग है। उसी के मुताबिक आपने ग्लैंड्स लेने हैं। ग्लैंड्स, दिस इज ग्लैंड्स। सो आपके पास ये ब्रास के ग्लैंड्स होंगे आपकी मेन केबल के लिए और पीजी ग्लैंड होंगे आपकी अर्थ की केबल के लिए। तो अभी जैसे इसमें ये 5 हमारे पास आउटपुट्स हैं इसकी जो मुख्तलिफ फ्लोर में जा रही हैं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर केबल ले किया है, ये बेसिकली इन्हीं फ्लोर से आ रही है। ये मुख्तलिफ फ्लोर लिखे हुए हैं, ये इन्हीं फ्लोर से केबल आ रही है और इसके अंदर टर्मिनेट की है। किसी भी डीबी को टर्मिनेट करने के लिए इनकमर केबल चाहिए और इनकमर मेन केबल चाहिए, आउटगोइंग केबल्स चाहिए। उसके बाद आपको ग्लैंड चाहिए और लग्स चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड लग्स। तो सबसे पहले आपने उसका इनकमर के मुताबिक उसकी ग्लैंड की मार्किंग करनी है और आउटगोइंग की ग्लैंड्स की मार्किंग करनी है। उसको चेक करना है कि इसकी जो सेफ्टी प्लेट है ये उसके साथ इंटरसेक्ट ना कर जाए, उसके साथ टच ना कर जाएं। ये जो भी आपकी केबलिंग है, जो भी आपकी ग्लैंडिंग है, वो उसके अंदर रहनी चाहिए। फिर आपने उसके बाद आपको हीट सिंक टेप चाहिए जो आपने इस ग्लैंड लग्स के ऊपर लगाने हैं। उसके बाद आपको इसकी मार्किंग करनी है। जैसे ये भी हम लोगों ने इसकी इनकमर की मार्किंग की है, जैसे ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम MDB4। ये आपने मार्किंग करनी है किसी भी केबल के लिए। यहाँ पर हमने नीचे भी इसका मार्किंग लगाई हुई है कि ये कहाँ से इसकी केबल आ रही है। ये सिंगल कोर अर्थ का हमने लिखा हुआ है, 4 कोर केबल का लिखा हुआ है, सिंगल कोर अर्थ का लिखा है कि ये फ्रॉम MDB4 आ रहा है। सही है। तो अभी मैं फर्दर आपको अपने इलेक्ट्रीशियन से भी इसका डिस्कशन करवाऊंगा कि उन्होंने इसको कैसे टर्मिनेट किया, उन्होंने इसकी कैसी मार्किंग की। तो बेसिकली अब मैं इसके ऊपर आता हूँ। ये हमारे ब्रेकर हैं, ये हमारा मेन इनकमर है, ये हमारी अर्थ न्यूट्रल की बार है और ये हमारी अर्थ की बार है। अब जितनी भी न्यूट्रल्स आएंगी वो हम लोगों ने इसके साथ कनेक्ट करनी है। ये उसका मेन कनेक्टिंग पॉइंट है, मेन बार है। अब हमारी फॉर एग्जांपल ये हमारी इनकमर आ रही है हमारे MDB से, तो ये यहाँ पर कनेक्ट होगी। ये हमारी आउटगोइंग जा रही हैं, तो जितनी भी इसकी न्यूट्रल की कनेक्शन है जो आउटगोइंग में जा रहे हैं वो सारे हम न्यूट्रल के साथ कनेक्ट k'रेंगे। सेम अभी हमारा जो मेन अर्थ आ रहा है, ये हमारा मेन अर्थ आ रहा है, ये अभी हम कनेक्ट करेंगे इसकी अर्थ बार के साथ। और जितनी भी हमारी आउटगोइंग के अर्थ हैं वो हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमने इसकी जो ब्रास के हमारे जो ग्लैंड्स हैं, हमने उसकी ग्लैंड अर्थिंग करनी है। वो फ्रॉम 1 टर्मिनल टू, ये भी हम लोगों ने एक पॉइंट बनाया हुआ है। ये इसके बाद अभी हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। फिर ये 1 ग्लैंड टू अनदर ग्लैंड ये अर्थ होता जाएगा। तो
ये बेसिकली इसका है अभी जैसे। और जब आप इसमें इसकी ड्रेसिंग करनी है तो ड्रेसिंग बिल्कुल इस तरीके से होनी चाहिए कि देखने में अच्छी लगे। अब जैसे हमारी सारी केबल्स आई, हमने उसको एक साइड से लेकर आए और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको यहाँ से बेंड दिया और इसके रिस्पेक्टिव ब्रेकर में हम उसको टर्मिनेट करते गए। तो टर्मिनेशन भी करते वक्त अभी आपको दिखाएंगे, अभी हम इसकी आपकी टर्मिनेशन करेंगे, अभी मेरे इलेक्ट्रीशियन यहाँ पर इसकी टर्मिनेशन करेंगे, इसका लग लगाएंगे और इसकी टर्मिनेट करेंगे, वो भी आपको मैं फर्दर बताऊँगा अभी थोड़ी देर बाद। तो अभी उसके बाद एक चीज़ का आपने और ध्यान करना है, क्योंकि जब आप केबल ले करते हैं, आप केबल पहले ले करते हैं, आपने केबल ले करने के बाद उसकी जब आपने केबल ले कर दी है उसी वक्त आपने उसकी मार्किंग रखनी है कि ये किस डीबी से आई है। और जब टर्मिनेट करने से पहले आपने उसका टेस्ट भी करना है कि उसको क्रॉस वेरीफाई करना है। तो फर्दर अभी मैं अपने इलेक्ट्रीशियन को बुलाता हूँ, अब्दुर्रहमान नाम है इनका, और ये से काम कर रहे हैं। ये आपको फर्दर गाइड करेंगे कि उन्होंने केबल ले की और अभी ये आपको इसकी लग लगाते हुए इसको दिखाएंगे आपको। अब्दुर्रहमान, ये अभी हम एक केबल का लग कर रहे हैं। ये कौन सा फ्लोर की केबल है? ये आप ये 28 फ्लोर से हमारी केबल आ रही है, जो इसके अंदर हमने इसकी मेन केबल टर्मिनेट कर दी है। अब हम इसका न्यूट्रल और अर्थ को हम लग लगा के इसको टर्मिनेट करेंगे। तो देखें ये कैसे कर रहे हैं। किसी भी केबल के अकॉर्डिंगली लग और उसके ग्लैंड, उसके साइज़ मैं आपको बता दूंगा, वो उसकी मैं एक सेपरेट शीट अपलोड कर दूंगा और उसके बारे में भी ब्रीफ एक मैं वीडियो रिकॉर्ड कराऊंगा ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो और आपका एक रिकॉर्ड रहे, आपके लिए भी, आपके लिए ईजी रहे अपने प्रोजेक्ट्स में। तो हर केबल के लिए अकॉर्डिंगली आपने लग और ग्लैंड सेलेक्ट करने हैं। तो आपने देखा कि किस तरह इन्होंने लग लगाया, भी इसके ऊपर ये हीट सिंक लगाएंगे, तो फिर इन्होंने लगा के चेक किया, उसके बाद ये टाई लगाएंगे। तो जब भी आप किसी एसएमडीबी को टर्मिनेट कर रहे हैं तो मैं इन शॉर्ट, अब मैं उसको अगर शॉर्ट करूँ तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपकी इनकमिंग केबल कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी आउटगोइंग केबल्स उसमें मुकम्मल ले हो चुकी होनी चाहिए। उसके बाद आपके केबल्स के रिस्पेक्टिव ग्लैंड होने चाहिए, रिस्पेक्टिव आपके पास लग्स होने चाहिए, हीट सिंक होनी चाहिए। उसके बाद आपने आपकी सिंगल लाइन डायग्राम के मुताबिक आपने उसको टर्मिनेट करना है। टर्मिनेशन आपकी बिल्कुल अच्छी तरीके से होनी चाहिए। कोशिश करें कि आप उसको एक साइड से लेकर जाएं और सेम ऐसे ही उसको टर्मिनेट करें, क्योंकि एक जो वो कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। जब भी आपके कोई आपका इंस्पेक्टर, आपका कंसल्टेंट, आपका क्लाइंट आपकी इंस्पेक्शन करने आएगा तो वो आपको देखेगा, जब वो डीबी को अच्छे तरीके से टर्मिनेट हुआ देखेगा तो उसके माइंड में एक ऑटोमेटिकली एक चीज़ आएगी कि यार इन लोगों ने एक प्रॉपर काम किया है। तो आपकी इंस्पेक्शन पास होने के 99% चांसेस वहाँ पर ही हो जाते हैं। तो गाइड जुड़े रहें, मैं आपको फर्दर गाइड करूँगा पूरे प्रोजेक्ट के बारे में कि हमने किस तरह इसकी सिंगल लाइन डायग्राम। और ये बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट है बीच के ऊपर, JBR बीच है, उसके बिल्कुल साथ ये एक 5 स्टार होटल बन रहा है, ये उसका प्रोजेक्ट है। तो मैं आपको फर्दर गाइड करूँगा इसके बारे में और इसके मुकम्मल इसकी डिटेल बताऊँगा। और फ्रॉम माई फर्स्ट विजिट टू हैंडिंग ओवर द प्रोजेक्ट, नाउ वी आर नियर टू हैंड ओवर द प्रोजेक्ट। सो कीप इन टच, विश यू वेरी गुड लक, थैंक यू।